कंट्रोल पैनल ऑफ सीएनसी टर्निंग सेंटर के। सीएनसी टर्निंग सेंटर में जो कंट्रोल पैनल होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और वैसे तो कंट्रोल पैनल सीएनसी टर्निंग सेंटर का और सीएनसी मशीनिंग सेंटर का ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क भी पाया जाता है कुछ बटन्स में, क्योंकि जो है एक्सिस का फ़र्क होता है। सीएनसी टर्निंग सेंटर में 2 एक्सिस होते हैं और सीएनसी मशीनिंग सेंटर में 3 एक्सिस होते हैं। तो चलते हैं हम। अब सबसे पहले आप लोगों को ज़रा तारुफ पता होना चाहिए कि सीएनसी टर्निंग सेंटर का कंट्रोल पैनल जो है उसका क्या काम है। तो सीएनसी मशीन की हदायत को समझना और उनको मुकम्मल तौर पर मैनेज करना, मशीन को चलाना, प्रोग्राम्स को महफूज करना, उनमें तब्दीली करना और कोऑर्डिनेट्स की तमाम दर मालूमात हासिल करना, और फिर जो है उनको ये जितने भी ये टास्क मैंने आपको बताए हैं, जितने भी काम हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल पैनल से ही किए जाते हैं। और ये एक्चुअली मशीन का ब्रेन भी है, मशीन का डिस्प्ले भी है, ये कंट्रोल पैनल ही ये तमाम काम करता है। और आमतौर पर कंट्रोल पैनल्स जो होते हैं वो आमतौर पर कंट्रोल पैनल्स जो हैं वो आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये इस तरह की जो है एक शक्ल होती है कंट्रोल पैनल की। तो ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के कंट्रोल पैनल्स हम देखें तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म का स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन मोस्टली यही चीज़ें होती हैं उनमें। एक कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है, फिर ये कर्सर बटन्स होते हैं जिनको हम एरो कीज़ भी जिनको बोलते हैं, जो आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर भी होती हैं। इसके बाद ये इंडिकेशन बार है, ये एक्सेस के लिए इंडिकेशन है या एरर वगैरह की इंडिकेशन के लिए। फिर न्यूमेरिक कीज़ जो हैं किसी जगह का पता बताने के लिए कि फ़लाना जेड एक्सेस है उसमें इतना, या जो भी चीज़ है फीड बताने के लिए, उनके लिए एड्रेस एंड न्यूमेरिक कीज़ है, न्यूमेरिक यानी नंबर। फिर ये एडिटिंग कीज़ आ जाती हैं इस साइड वाली, और यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ये इसी तरह हो कंट्रोल पैनल, हो सकता है कि किसी कंट्रोल पैनल की यूएसबी पोर्ट इसकी बजाय इस जगह पर हो। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के कंट्रोल पैनल में ये चीज़ थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन मोस्टली यही चीज़ें पाई जाती हैं। फिर ये फंक्शन कीज़ हैं F1, F2, F3 वगैरह, और ये ऑपरेशन कीज़ आ जाती हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये ऑपरेशनल कीज़ आ जाती हैं। फिर इसके बाद ये परसेंटेज कीज़ आ जाती हैं कि हमने फीड को ओवरराइड करना है तो हमने कितने परसेंटेज के हिसाब से उसको ओवरराइड करना है। उसके बाद ये एक्सिस कीज़ आ जाती हैं कि कौन से एक्सिस में मूव करना है, प्लस वाली साइड पे मूव करना है या माइनस वाली साइड पे, उनके लिए एक्सिस कीज़ आ जाती हैं। इसके बाद ओवरराइड कीज़ आ जाती हैं स्पिंडल की स्पीड वगैरह को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, सेट स्पीड से बढ़ाने के लिए या उससे कम करने के लिए ओवरराइड कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये डिस्प्ले कीज़ आ जाती हैं। डिस्प्ले में जो अलार्म वगैरह आते हैं, जो भी सिस्टम की चीज़ें होती हैं, ऑफसेट की चीज़ें, उनमें जाने के लिए, उन मोड्स में जाने के लिए, उन चीज़ों को सेट करने के लिए ये डिस्प्ले कीज़ होती हैं। फिर इसके बाद ये नीचे कुछ नॉब्स और कुछ बटन्स आ जाते हैं। इनमें ये इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, फिर ये सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, हाइड्रोलिक स्टेशन है, चक ऑन ऑफ करने के लिए, ये जो सीएनसी टर्निंग सेंटर में जो कोइल होती है, टेल स्टॉप कोइल, ये उसके लिए है। और इसके बाद ये पॉज बटन है किसी प्रोसेस को पॉज करने के लिए, ये स्टार्ट करने के लिए। और ये मैनुअल पल्स जनरेटर है। मैनुअली हम यहाँ से भी एक्सिस को मूव कर सकते हैं मशीन के इन एक्सिस की से भी, और ये मैनुअल पल्स जनरेटर जो मैनुअल हैंडल व्हील है, ये इसकी मदद से भी हम एक्सिस को मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपका कंट्रोल पैनल के हवाले से। अब हम कुछ स्पेसिफिक कीज़ को पढ़ेंगे, मखसूस के कौन कौन सी कीज़ का क्या क्या मकसद होता है, क्या क्या काम करती हैं कीज़। तो सबसे पहले पावर ऑन ऑफ जो होता है हमारे पास कंट्रोल पैनल पर, इसका काम सिंपली यही है कि मशीन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना जो है इसका काम है। तो मशीन को जब ऑन करते हैं तो ये सिस्टम ऑन ऑफ की जो नॉब लगी होती है, या अक्सर इसमें चाबी लगी होती है, ये चाबी लगी हुई है इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चाबी है और ये इसमें रिंग लगा हुआ है जिसको उर्दू में छल्ला भी बोलते हैं, जो भी। खैर ये इसमें चाबी भी लगी हो सकती है या किसी और भी तरह का ये और सिस्टम ऑन ऑफ का बटन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं मशीन को चलाने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है ऑन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप का बटन होता है।
ये कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या होने वाला हो, या कोई भी किसी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, किसी को करंट लग जाए या कोई भी इस तरह की सिचुएशन है, तो उसमें फौरी तौर पर इमरजेंसी का बटन दबा दिया जाता है। और जब भी मशीन को बंद भी किया जाता है तो तब भी इमरजेंसी बटन को पुश कर देते हैं, यानी इसको दबा देते हैं। और जब मशीन को ऑन करते हैं तो फिर ये याद रखना होता है कि हमने इमरजेंसी बटन दबाया हुआ है। इमरजेंसी बटन जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, बेशक वो सीएनसी मशीन हो या मैनुअल हो, तो मशीन ऑपरेट नहीं होती। तो आपने क्या करना है, इमरजेंसी को रिलीज़ करना है। इसको हम इसको हम ये जो डायरेक्शन बनी हुई है उसमें घुमाते हैं तो ये रिलीज़ हो जाता है इमरजेंसी बटन। और इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ये जो है स्प्रिंग बैक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये स्विच ऑफ हो जाता है और इमरजेंसी बटन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए इसको पुश करते हैं और इमरजेंसी स्टॉप को ख़त्म करने के लिए इसको आप घुमाते हैं तो ये स्प्रिंग पीछे आ जाता है और इमरजेंसी स्टॉप का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं चक की। तो चक का ये जो बटन होता है, ये चक के अंदर जो जार्स लगे होते हैं सीएनसी टर्निंग सेंटर के, उनको ओपन करने के लिए या उनको क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उनको ऑटोमेटिक ओपन करने के लिए और ऑटोमेटिक क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन बटन जो है ये प्रेस करने से कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर टूल या टर्रेट टूल जो है वो टूल टर्रेट के अंदर ही लगा होता है, तो उसकी मौजूदा जो पोजीशन होती है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखे हुए आ जाते हैं कि जी एक्स में इतनी मूवमेंट हुई हुई है और जेड में इतनी मूवमेंट हुई हुई है। और बार बार दबाने से इस बटन को, ये जो पोजीशन का बटन होता है, ये बटन की तस्वीर भी लगी हुई है बाकायदा, तो इस बटन को बार बार दबाने से क्या होता है कि ये मोड चेंज होता है पोजीशन का, और उसमें आपको इंक्रीमेंटल या रिलेटिव, जिसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं, वो पोजीशन आपको शो होगी। आप फिर दबाएंगे इस बटन को तो आपको एब्सोल्यूट पोजीशन शो होगी उस जगह पर टूल या टर्रेट की। फिर दोबारा दबाएंगे तो आपको एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल दोनों मशीन पोजीशन आपको शो होगी। और फिर जो है वो पोजीशन और प्रोग्राम, जिसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट मशीन वैल्यूज़ और साथ साथ प्रोग्राम भी शो होता है इस पोजीशन के बटन के ज़रिए। इसके बाद बात करते हैं मशीन ज़ीरो की। तो मशीन ज़ीरो या मशीन होम पोजीशन वो बटन है जिसको दबाकर मशीन को उसके होम पोजीशन पर ले जाया जाता है। मशीन होम पोजीशन वो पोजीशन है जो कि जब बात करें कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने मशीन बनाई होती है, उसने मशीन के अंदर बिल्ट इन एक सेफ पॉइंट बनाया होता है। मशीन का अपना एक ज़ीरो होता है जिसको होम पोजीशन बोलते हैं, यानी कि वो मशीन का एक घर है। मशीन ने उसी जगह पर वापस जाना है, सबसे ज़्यादा सेफ वो वहीं पर होती है, मोस्ट सेफ पॉइंट होता है वो मशीन का। तो जब भी हम मशीन को कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो मशीन का अगर एक रेफरेंस फिक्स होगा खुद से पहले से ही, तो वो तभी गिनती कर पाएगी ना, तभी मुआवजा कर पाएगी उन वैल्यूज़ का। तो वो जगह जो है वो मशीन ज़ीरो होती है। मशीन ज़ीरो करने के लिए हम मशीन ज़ीरो का बटन प्रेस करते हैं और एक्सिस प्रेस कर देते हैं जिनको हमने होम पोजीशन पर लाना हो। एक्स एक्सिस को मशीन होम पोजीशन का बटन दबाएंगे और इसके बाद अगर हम कोई भी एक्सिस दबाते हैं, कोई भी एक्सिस का बटन एक्स या जेड को दबाते हैं, तो वो एक्सिस जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, यानी वो अपने मशीन ज़ीरो पर चले जाते हैं, मशीन होम पोजीशन पर चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मशीन ज़ीरो है और मशीन ज़ीरो का फंक्शन यही है। बाकी जैसे ही मशीन को ऑन करते हैं उसके बाद जो है ऑपरेटर जो भी होता है वो इस बटन को प्रेस करता है और उसके बाद जो है एक्सिस ज़ीरो हो जाते हैं मशीन के तमाम। और ये करना ज़रूरी होता है, मशीन ऑन करते ही मशीन को मशीन होम पोजीशन पर लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा इसका एक और भी तरीका है, वो ये कि सीएनसी टर्निंग सेंटर की बात करें तो इसमें G28 जो कोड है, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, G28 कोड भी लगाकर हम लोग मशीन को मशीन होम पोजीशन पर या मशीन ज़ीरो पोजीशन जो होती है इसकी, उस पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी हम G28 का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इंक्रीमेंटल में लिखते हैं। और इंक्रीमेंटल का मतलब है कि सीएनसी टर्निंग सेंटर के केस में हम x की जगह u लिखेंगे, यानी कि G28 U0, और z की जगह हम w लिखेंगे, यानी कि G28 U0 और W0। इसके बाद बात करते हैं जॉग या मैनुअल मोड की। तो सीएनसी मशीन में टेबल या टर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार के साथ बगैर कटाई के चलाने के लिए जॉग मोड से काम लिया जाता है।
तो ये जॉब मोड जो है इसका बटन आपको यहाँ शो किया जा रहा है, ठीक है। इस बटन को प्रेस करते हैं और उसके बाद हमने जिस एक्सिस में मूवमेंट देनी होती है उस एक्सिस को प्रेस करते हैं और उसको प्लस या माइनस वाली साइड पे मूवमेंट दे लेते हैं। जॉब का मकसद होता है बगैर कटाई के टूल को हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो तब हम ये जॉब का बटन इस्तेमाल करके और कंट्रोल पैनल पे से हम मूवमेंट करवा लेते हैं जिस भी एक्सिस में हमें रिक्वायर्ड हो। इसके बाद बात करते हैं MDI, जिसको M फॉर मैनुअल, D फॉर डाटा और I फॉर इनपुट। तो मैनुअल डाटा इनपुट का जो इस्तेमाल है वो ऐसे है कि जो भी छोटे मोटे काम हम MPG या मैनुअल की मदद से कर रहे होते हैं वो सारा काम हम MDI में कमांड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन MDI में एक कमांड रन होने के बाद दोबारा रन नहीं की जा सकती क्योंकि वो कमांड सेव नहीं होती। अब MDI जो है ना वो इस तरह से है कि इसको वन टाइम यूज़ करने के लिए है। MDI मैनुअल डाटा इनपुट असल में दो तरह के जो है ना मोड्स होते हैं एक मशीन के अंदर। एक होता है MDI मोड होता है, एक होता है एडिट मोड। तो MDI मोड जो है इसमें हम जो भी प्रोग्राम या जो भी एक ब्लॉक लिखते हैं वो सेव नहीं होता, उसको हम लिखते हैं और उसको रन करवा देते हैं तो वो मशीन उतना काम करके और बस वो प्रोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है या वो लाइन जो हमने लिखी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है MDI में से। लेकिन दूसरा सिस्टम जो है, दूसरा जो मोड होता है प्रोग्रामिंग का वो होता है एडिट मोड। तो एडिट मोड में हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं एडिट मोड में। फिर अगर पहले से कोई प्रोग्राम बना हुआ है उसको हम लोड कर सकते हैं यानी उसको रिकॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो पहले से प्रोग्राम बना हुआ है उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी तब्दीली हमने करनी है तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद एडिट मोड में अगर कोई प्रोग्राम पहले से बना हुआ है उसको लोड करके हम उस प्रोग्राम को भी पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। अगर उसमें से कोई एक लाइन डिलीट करनी है, कोई भी चीज़ है, हम ये काम एडिट मोड में बनाए गए प्रोग्राम से ही कर सकते हैं और एडिट मोड में ही ये प्रोग्राम जो है सेव किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम मोड। तो मशीन कंट्रोल को प्रोग्राम की तरसील करने यानी कि उसमें प्रोग्राम एंटर करने के लिए प्रोग्राम मोड में आना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम प्रोग्राम मोड में आते हैं, फिर उसके बाद हम जो है MDI या एडिट मोड को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम प्रोग्राम एंटर कर लेते हैं मशीन में। तो ये काम जो है प्रोग्राम बटन का असल काम ये होता है। तो आज के लिए इतनी कमांड्स और इतने बटन्स जो हैं वो काफ़ी हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप पर्सनली इनबॉक्स करके भी अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।